जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महाराव मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। बुधनी में भाजपा ने जीत हासिल की है और वहां से भाजपा के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन बुधनी की जनता ने इस चुनाव में दिखा दिया कि शिवराज सिंह चौहान जिस विकास मॉडल का ढिंडोरा पीटते हुए मंच से दिखाई देते थे, वो जो ढिंडोरा था वो खोखला ढिंडोरा था सर। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कई सालों तक उन्होंने राज किया और बुधनी विधानसभा से, अपनी गृह विधानसभा से वो कई सालों तक विधायक भी रहे। जब मुख्यमंत्री के पद पर थे, जब भी बुधनी उनका गृह क्षेत्र था, उनका घर का विधानसभा था। लेकिन बुधनी के लोगों ने शिवराज सिंह चौहान के उस विकास की हकीकत बताई है इस चुनाव में। भले ही बुधनी का चुनाव जो है भाजपा जीती, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जहां से शिवराज सिंह चौहान स्वयं जमीन पर चलकर लोगों से वोट मांग रहे थे, लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। आप सोचिए कि एक प्रदेश का नेतृत्व करने वाला नेता इतने सालों तक और अभी केंद्र में कृषि मंत्री के पद पर विराजित माननीय शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में जाते हैं, उनसे वोट की अपील करते हैं और बुधनी में जीत कितने मतों से होती है, ये बोलने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि बुधनी में प्रचंड बहुमत से जीती भाजपा। ये जो प्रचंड शब्द आना था, इसका इंतजार था सभी को, क्योंकि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गए थे, रमाकांत भार्गव के लिए। वो तो यूं मान लीजिए कि कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई, इसलिए राजकुमार पटेल को हार का सामना करना पड़ा, नहीं तो पूरी तरीके से नाक कट जाती शिवराज जी की। और बुधनी में जो विकास का मॉडल, मैंने बोला ना कि विकास की चर्चा लगातार शिवराज जी कर रहे थे, लगातार जनता के बीच में जा रहे थे कि भैया हमने विकास किया है। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी से आप सीखिए कि उनके गृह क्षेत्र में जब वो चुनाव लड़े थे तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं जनता से वोट मांगने तक नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा कि अगर मैंने विकास किया होगा तो जनता मुझे खुद वोट दे देगी। नितिन गडकरी ने, भाजपा के ही नेता हैं, लेकिन यहां शिवराज सिंह चौहान की बुधनी अभी भी विकास से वंचित है कहीं ना कहीं, और इसीलिए जनता की नाराजगी इस चुनाव में दिखाई दी। भले ही मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी जीत गई, लेकिन इतने भारी मतों से नहीं जीती है। इसका कारण भी शिवराज सिंह चौहान ही है, क्योंकि बुधनी की जनता कहीं ना कहीं प्रताड़ित होगी, कहीं ना कहीं दुखी होगी। मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विधानसभा का विकास नहीं करना, यह बुधनी की जनता का दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं। और ये बुधनी की जनता ने अपने अंगूठे के बलबूते पर यह दिखाया है कि शिवराज जी, आपने प्रदेश का विकास किया हो या नहीं किया हो, इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन आपने बुधनी के लिए इतना कुछ नहीं किया है, इसलिए भाजपा का विरोध हुआ। दूसरी चीज ये है कि राजकुमार पटेल ने अपने समाज को कहीं ना कहीं एकत्रित किया होगा। किरार समाज के का बाहुल्य है बुधनी में, तो राजकुमार पटेल के लिए एक बेनिफिट पॉइंट ये भी था कि कहीं ना कहीं उनकी समाज को एकत्रित करने में वो सफल रहे। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि शिवराज सिंह चौहान झारखंड का एक बड़ी बागडोर संभाल रहे थे झारखंड के चुनाव की, और झारखंड के चुनाव में बकायदा औंधे मुंह गिरना पड़ा शिवराज जी को। आपने देखा झामुमो और कांग्रेस की सरकार बनी, और सरकार क्या बनी, प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी, और शिवराज जी वहां का नेतृत्व कर रहे थे। तो वहां भी फ्लॉप साबित हुए, वहां भी बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल किनारे किनारे हो गए शिवराज जी। और झारखंड की जनता ने दिखा दिया कि भाई साहब, ये मध्य प्रदेश नहीं है जो यहाँ आपकी चलेगी, ये झारखंड है। यहाँ की जनता प्रत्याशी को वोट डालती है, पार्टी को नहीं डालती। शिवराज सिंह चौहान की राजनीति का एक अहम बिंदु यह है कि वो पार्टी को हमेशा महत्व देते हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें उनकी तारीफ भी होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आज वो है पार्टी की ही बदौलत है, भाजपा की ही बदौलत है। क्योंकि एक किसान का बेटा यदि इतने लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व कर रहा होता है और फिर अभी कृषि मंत्री की कुर्सी पर विराजित है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की ही देन है। लेकिन काम क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर? आपने लंबे समय तक राज किया, फिर अंत में लाडली बहना योजना आपको लॉन्च करनी पड़ी 20 साल के बाद। ये जो योजना है, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इस चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में था। इसलिए फिर से दोबारा से भाजपा की 5वीं बार भाजपा की सरकार वहां पर आई। लेकिन ठीक है, कई सारे एनालिसिस के किए जा सकते हैं। लेकिन झामुमो और कांग्रेस झारखंड में जीती, इसमें शिवराज जी की कहीं ना कहीं फजीहत हुई और मात्र 13,000 समथिंग कुछ वोटों से जीते हैं। बुधनी में भाजपा के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव, ये शिवराज जी के लिए बड़ी शर्म की बात होना चाहिए। तो अंत में शिवराज जी से बस यही सवाल पूछना चाहिए आम जनता को भी, और यही सवाल उनके लिए बनता है कि क्या बुधनी की जनता को वो विकास के मॉडल को लेकर खुश नहीं कर पाए, इसलिए उनको किनारे किनारे जीत मिली है, इसलिए उनको उनकी नाक जो है कटते कटते बची है। बिल्कुल शिवराज जी जिस प्रकार के नेता हैं, वो बड़ी जीत को डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये शिवराज जी के ऊपर ही ये चुनाव था। रमाकांत भार्गव का चुनाव था ही नहीं है, वो तो बस प्रत्याशी बनाए गए थे, वो तो बस मोहरे थे। ये तो क्योंकि रमाकांत भार्गव जब जीते ये चुनाव, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि भैया ये तो शिवराज जी के विकास के मॉडल का कमाल है। अरे रमाकांत जी, ये शिवराज जी के मॉडल का कमाल होता, विकास के मॉडल का, तो इतनी छोटी जीत नहीं होती, जीत का पैमाना और बड़ा होता और लाखों मतों से आप जीतते। लाखों छोड़िए, चलो 1 लाख के अंदर अंदर जीतते आप, 50-60 हजार से तो जीतना चाहिए था। इतना बड़ा मार्जिन तो लेकर चलना था अगर बात विकास की ही थी तो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, झारखंड का चुनाव हुआ या फिर यहाँ का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में बुधनी का, ये शिवराज सिंह चौहान साहब को बहुत कुछ सिखाएगा ये चुनाव। और ये दोनों चुनाव से शिवराज जी भी बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि सीखने की ललक और आगे बढ़ने की क्षमता शिवराज सिंह चौहान साहब में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम तो बहुत छोटे छोटे थे जब से उनको मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी पर देखा है, कई उतराव चढ़ाव उन्होंने भी देखे होंगे। लेकिन बात बस इतनी सी है कि शिवराज जी को अब ये फ्री की राजनीति वाली जो राजनीति है, ये कुछ दिनों तक चलती है, फ्री की रेवड़ी वाली राजनीति। लेकिन अंत में फिर विकास देखने लगती है जनता। जनता देखने लगती है कि उनके बेटे बेटियों की नौकरी लगी है कि नहीं। जनता यह देखने लगती है कि उनकी आमदनी कितनी है और खर्चा कितना है। जनता यह देखने लगती है कि वो अपना पेट कैसे भरे। और जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने हालांकि ये नहीं देखा, क्योंकि 1250 रुपए वाली लाडली बहना योजना, फ्री की रेवड़ी वाली योजना कहीं ना कहीं भारी पड़ गई कांग्रेस को। लेकिन यह है कि आने वाले वक्त में ये बड़ी घातक योजनाएं साबित होती है प्रदेश के लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए भी। बाकी जनता कुछ समझदार है, आने वाले समय में जवाब देना जानती है। शिवराज जी अगर अब समय से नहीं संभले तो दिक्कत पैदा हो सकती है। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।